हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड। आई एम वाइस डागर इन फ्रंट ऑफ यू विद एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ हाइड्रोकार्बन और वी विल डिस्कस अबाउट द एल्केन एल्कीन। मेनली हमारे टॉपिक रहने वाले हैं एल्केन और एल्कीन, इसलिए हम क्वेश्चंस करेंगे एल्केन और एल्कीन से रिलेटिव। और इट इज द मोस्ट क्वेश्चंस फॉर आईआईटी मेन, निट और आईसीआर आल्सो। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे, मेरे साथ के साथ आप सोल्व करेंगे और फिर मैच करेंगे कि हमारा ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर ये है मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, इसको बोलते हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, रिएक्ट विद HCl। अब यहां पर आप HCl के साथ रिएक्ट करा रहे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। तो आप मार्कोनिकॉफ रूल जानते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू दोस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर जो नेगेटिव पार्ट है कहां पर अटैच करना है ये आपको देखना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, देखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तुम्हारे अनुसार। देख लिया होगा। अब मैं बताता हूं आपको, यहां पर देखेंगे HCl कहां पर अटैक करेगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो यहां पर हाइड्रोजन कम है। दूसरा प्लस आई इफेक्ट का यूज भी कर सकते हो। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट कहां पर अटैच होगा, पॉजिटिव पे। तो यहां पर लग जाएगा आप Cl और यहां पर आप H को आप शो करो या मत करो, H को शो करें या मत करें। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहां पर? ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन रिएक्ट विद पर ऑक्सी एसिड। यहां पर पर ऑक्सी एसिड्स का यूज कर रहे हैं। अब पर ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन ऐड होगा, कहां पर होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा और ऑक्सीजन एडिशन के बाद हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम। तो इंटरमीडिएट तो ऑक्सी ग्रुप हुआ, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको देखना है। तो ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो बच्चों यहां पर ये देखो ट्रांसफॉर्म है, ध्यान देना। अगर यहां पर आप ट्रांसफॉर्म लेते हो तो प्रोडक्ट होगा सिस, और अगर सिस में है तो प्रोडक्ट होगा ट्रांस। ये ध्यान रखना है, अगर सिस एल्कीन है तो ट्रांस प्रोडक्ट और अगर ट्रांस है तो सिस प्रोडक्ट। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा हमारा? ऑप्शन ए। यहां पर भी ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड, ऑर्थोजाइलिन। सबसे पहले आपको पता हो कि ऑर्थोजाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑर्थोजाइलिन मैं बता देता हूं, ये है ऑर्थोजाइलिन। यहां पर CH3 और यहां पर CH3 और यहां पर लगा दीजिएगा आप डबल बॉन्ड, ये यहां पर और यहां पर। ये ऑर्थोजाइलिन है। अब इसका कराना है आपको ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस फिर हाइड्रोलिसिस, आपको पता ही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप निकालिएगा, फिर मैं करता हूं, मेरे आंसर से आप मैच करेंगे। तो बेटा यहां पर मैंने कराया, देखो इसका ओजोनोलाइसिस। तो जैसे ही ओजोनोलाइसिस कराएंगे डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाना है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाना है। तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले मैं यहां पर लगा देता हूं, देखो CH3 और यहां पर CH3। अब यहां पर हमको ओजोन का ऐड करना है। कितने ओजोन चाहिए? यहां पर हमको ओजोन चाहिए 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 ओजोन हमको चाहिए। एक यहां पर अटैच करें, यहां पर O, फिर डबल बॉन्ड यहां पे ऐसे अटैच करो आप O, फिर ऐसे ही एक यहां पर O O O इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस H2O। तो ब्रेक होगा। अब इसको ब्रेक कर दो, मैंने तरीका बताया था आपको किस तरीके से आप ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक कर दीजिएगा आप इसको, यहां से ऐसे ब्रेक करते हैं, ऐसे ब्रेक कर दो इधर से, ये यहां से कट, ये यहां से इधर ब्रेक हुआ, इधर से ब्रेक कर दो ऐसे, ये यहां से ब्रेक किया, ऐसे ब्रेक किया।
अब एक तो ये है बच्चों, जैसे ही आपने इसको ब्रेक किया तो हमारे प्रोडक्ट क्या बने, तो यहां पर देखो CH3 COCHO, एक तो बना ये CH3 COCHO, और एक ऑप्शन हमारा आएगा ये CH3 COCHO, कितने मोल बन गए 2 मोल, और एक CHO सिंगल बॉन्ड CHO, कितने प्रोडक्ट बन गए टोटल 3 प्रोडक्ट, 2 मोल एक जैसे बने और एक अलग बना, एक ग्लाइकोजल बना, दूसरा 2 कीटो प्रोपेनल। अब ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड नहीं है, ऑप्शन थर्ड 2 कीटोनिक ग्रुप दिए हुए, ऑप्शन फोर्थ डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर 3 प्रोडक्ट दिए हुए, 3 प्रोडक्ट, इसका मतलब कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आपने मैच कर लिया होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। यहां तक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक तुम्हारे क्वेश्चन भी सही होने चाहिए, यहां तक मेरे को ऐसा लगता है। ये H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑप्शन ये मिलेगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये एडिशंस यहां पर हो जाएगा आफ्टर H2SO4। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, यहां पर हम मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात करेंगे। देखो ये कह रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है कि मेजर ही होना चाहिए, अब मेजर होना चाहिए तो यहां पर रिएक्टिविटी देखो किसकी ज्यादा है, तो ये 2 डिग्री है और यहां पर बच्चों 1 डिग्री है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो यहां से OH और यहां से आप H। मैकेनिज्म की बात ना करें, थोड़ा एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि इस तरीके से आप रिएक्ट करा दीजिएगा एकदम नॉर्मली, तो यहां पर हमारा बनता है इथाइल ET, ऐसे ले लो CH3 और यहां पर आया डबल बॉन्ड। अब ये क्या, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करानी है, यहां पर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो मीजो कंपाउंड बनेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में अटैच होंगे या अलग अलग, यहां पर अलग अलग डायरेक्शन, CCl4 है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो बनेगा दैट इज रेसिमिक मिक्सचर, तो इन दोनों से हमको रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, इसका मैकेनिज्म आप समझना एक बार बच्चों। देखो जैसे ये यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड है, इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, आफ्टर ब्रेकिंग यहां पर क्या चार्ज आएगा, देखो पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, आफ्टर ब्रेकिंग, ये याद रखना आफ्टर ब्रेकिंग ये बॉन्ड, अब यहां पर पॉजिटिव आएगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो जो कन्वर्ट हुआ यहां पर तो चार्ज आया नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, और बच्चों यहां पर आया डबल बॉन्ड। अब इस पे अटैच करना है हमको अटैकिंग रिएजेंट, अब अटैकिंग रिएजेंट HBr है, तो H कहां पर अटैच करेगा, H करेगा यहां पर कौन आ जाएगा H, और जो Br है Br नेगेटिव, ये कहां पर अटैच करेगा, Br अटैच करेगा यहां पर, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट यहां पे तो डबल बॉन्ड आएगा, H को हमने शो कर दिया, यहां पर क्या लगाया हमने Br, तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन A B C और D किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन B इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, HgSO4 और H2SO4। देखो इस रिएक्शंस, इस क्वेश्चंस को निकालने से पहले आप थोड़ा सा बैक में जाइएगा। एक रिएक्शन कराई थी मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो देखो बच्चों ये वाली रिएक्शन RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4, तो यहां पर R, यहां पे आया था OH और यहां पर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहां पर ना बच्चों टोटोमेरिज्म आता है, क्योंकि एक कार्बन पे दोनों नहीं रह सकते, तो यहां पर क्या लगेगा, टोटोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म होगा तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये RCOCH3, ये प्रोडक्ट हमारा बना। अब जब ये मेन प्रोडक्ट बनता है यानी कि कीटोनिक ग्रुप आ रहा है, तो
यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, देखो क्या कौन सा यहां पर कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको आप एक साइड में ब्रेक करो, क्या आएगा OH, फिर टोटोमेरिज्म होगा, और टोटोमेरिज्म होने के बाद जो हमारा मेन प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आएगा ये डी ऑप्शन। आई थिंक क्लियर होगा, डी ऑप्शन। समझ गए होंगे। देखो जैसे ये है, मैं एक बार बता देता हूं, आप इसको ऐसे लो, ये है, यहां पर क्या लगाया आपने OH, और यहां पर क्या लगा H, और यहां पर आया डबल बॉन्ड, तो यहां पर क्या होगा टोटोमेरिज्म होगा, टोटोमेरिज्म। और जब टोटोमेरिज्म होगा, ये जो H आपको दिखाई दे रहा है, H तो चला जाएगा नीचे और डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा ऊपर। तो ये जो H है, ये H, ये तो आ जाएगा यहां पर, और ये जो डबल बॉन्ड है ये चला जाएगा यहां पर। तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा हमारा, मेन प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा इस तरीके से, यहां पर आया डबल बॉन्ड, और आप H लगाना चाहो, यहां पर H शो करना चाहो H शो कर दो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है भाई, ये तो छुपा रहता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है, ऑप्शन हमारा ये वाला आता है। क्लियर है क्वेश्चन यहां तक? शायद मेरे को लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान सा, एल्काइन पे डिपेंड है। और इस तरीके का क्वेश्चन 2017 के निट के पेपर में आया हुआ है। बस R की जगह उसमें क्या लगा हुआ था, CH3, उसमें बस इतना अंतर था कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये दिया हुआ था। ये आया हुआ था निट 2017 के पेपर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सोडामाइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन, मतलब रिडक्शन हो रहा है, बट यहां पर हमको डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमको ये देखना है कि मीजोफॉर्म बनेगी या रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, डिपेंड अपॉन दैट। तो यहां पर देखो जैसे ही रिएक्शन कराई, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं उसको। जैसे ये लिया हमने CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसको रिएक्ट कराया सोडामाइड के साथ, NaNH2 के साथ रिएक्शन कराई अमोनिया की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा हमारा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CNA, और इसको रिएक्ट कराएंगे हम C2H5 Br के साथ, तो NaBr तो रिमूव होगा यहां से, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना वो बना CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5, ये आया। तो ये कहां पर आ रहा है, ये C ऑप्शन में आ रहा है, देखो। लेकिन ट्रांसफॉर्म बनाएगा भाई, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगी। लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कौन सी फॉर्म बनेगी, ट्रांसफॉर्म बनेगी। तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया बच्चों, C ऑप्शन करेक्ट है। यहां तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। What is the organic product? ये फिर से HgSO4 और H2SO4 वाली रिएक्शन है, इसी तरीके का। हम इसका ऑप्शन देखिएगा एक बार, कौन सा करेक्ट है, एक बार निकालें आप फटाफट से, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखता हूं ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या आप। बेटा यहां पर ना ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान दो, इसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, फिर टोटोमेरिज्म शो करोगे। ये टोटोमेरिज्म शो करने के बाद यहां पर क्या लगाओगे, OH, इस तरीके से करेंगे ना आप भाई। यहां पर आया COH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा, TOUTOMERISM, टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म कराने के बाद जो हमारा मेन प्रोडक्ट आएगा वो होगा ये, यहां पर बनाइएगा बेंजीन C। अब बेटा टोटोमेरिज्म में ये H यहां और डबल बॉन्ड यहां, तो ये तो हुआ CO और ये बना CH3। कहां पर है ऐसा, इस तरीके का प्रोडक्ट कहां है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में ये रहा, ये यहां पर, क्योंकि ये CH3 ग्रुप होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहां तक मेरे को लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। HgSO4 और H2SO4 मतलब हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद अगर अगेन हाइड्रोलिसिस कराओ तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा। और टोटोमेरिज्म क्योंकि इनस्टेबिलिटी शो करेगा तो टोटोमेरिज्म शो करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा तो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ऑलवेज, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्केन MgR के साथ। एक बार ये समझना कि Gr के साथ कौन कौन से कंपाउंड एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, एक बार वो बता देता हूं। अगर जहां पर RMgX, अगर इसकी रिएक्शन कराते हो आप HOH के साथ, ROH के साथ, RCOOH के साथ, या R और कौन सा ले सकते हैं हम यहाँ पर, CHO हो गया, OH हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन भी ले सकते हो जहां पर H एक फ्री स्टेट में आए। तो इन सबके साथ अगर Gr की रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यहां पर क्या देगा, एल्केन। इसका मतलब बी ऑप्शन के साथ हमको एल्केन नहीं मिलेगा, बाकी सबके साथ एल्केन फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहां तक? मेरे को लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एल्केन का फॉर्मेशन समझ गए होगे किस किस के साथ एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट ऑब्टेन द प्रोपेन, कौन सी रिएक्शन ऑब्टेन नहीं करती प्रोपेन को। देखो बच्चों, प्रोपेन ध्यान देना, जो वुड्स रिएक्शन होती है प्रोपेन बनाती है, डबल बनेंगे, एथेन लोगे, लेकिन वो फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म बेस्ड होती है, तो इसलिए वहां पर आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इन सब का फॉर्मेशन कर सकते हो। आप रिएक्शन करते हो कोरी हाउस इफेक्ट, इसमें भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि अल्काइल ग्रुप कौन सा लेते हैं आप। डीकार्बोक्सिलेशन अगर आप कराते हो, यानी कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, तो वहां पर बेटा ध्यान रखना, इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, डेकेन, इनका फॉर्मेशन होता है प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, नोनेन, मतलब इनका फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहां पर आप समझ गए होंगे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड साल्ट, यानी कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कोल्बे मेथड में ऐसा नहीं होता, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 की तरफ ये है बच्चों, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को रिएक्ट कराना है रेड फास्फोरस और HI के साथ, और रेड फास्फोरस HI के साथ एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो सीधी सी बात आप समझ गए होंगे, इसका मतलब यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो है CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बनाएगा बेटा ये, और प्रोपेन बनाएगा तो बेटा सीधी सी बात है बच्चों, ये लॉस क्या चिलेरिटी शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे चिरेलिटी है, इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम जुड़े हुए हैं। क्योंकि चिलेरिटी कौन से होते हैं, दोज कार्बन एटम विच हैव द 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम, सो चिलेरिटी का said to be chirality carbon atom. This type of molecule or compound is known as chirality molecule or chirality compound. So it is the loss of chirality properties. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये Gr है बच्चों, Gr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी इसी तरीके का क्वेश्चन देखो मैंने पहले भी कराया था आपको, अभी जस्ट नाउ। यहां पर किसका फॉर्मेशन करेगा, देखो ये एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, और कौन सा एल्केन देगा, ये प्रोपेन देगा, CH3 CH और CH3, ये प्रोपेन ही होता है, इट इज अ प्रोपेन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा शोर आपको सुनाई आ रहा होगा, बराबर में म्यूजिक चल रहा है, तो बच्चों हो सकता है तुम लोगों को थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। तो देखिएगा, साइक्लोपेंटेनोन इज कन्वर्टेड टू साइक्लोपेंटेन, एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है कीटोनिक ग्रुप। ये किन रिएक्शन में होता है बेटा, ये जो दिया हुआ है रेड फास्फोरस और HI, इसमें भी होता है, वुल्फ किस्नर में भी होगा, क्लीमेंशन में भी होगा, ये सब के सब एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एल्कोहलिक KOH के साथ जब भी हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्काइल हैलाइड की, तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ये तो हमको पता है। यहाँ पर रिएक्टिविटी देखी जाती है कि 2 डिग्री या 3 डिग्री या 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री है तो ज्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री होगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा 2 डिग्री से लिया हुआ होगा। 3 डिग्री है तो 3 डिग्री से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। बट यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि ये पूछना चाह रहे हैं कि मेजर और माइनर दोनों कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, भाई
रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। मैं यहाँ पे दे देता हूँ बच्चों, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है, हैलोजिनेशन रिएक्शन है, बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट है, इसको बेटा बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहां से तो देखो, ये अगर हम देखें तो यहां से HBr रिमूव होगा, ये तो 2 डिग्री है, मेजर प्रोडक्ट तो हमारा ये बना, मेजर तो इधर से बनेगा, और ये 1 डिग्री है तो यहां से भी H निकलेगा 1 डिग्री से, लेकिन इधर क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमको लग रहा है कि मेजर और माइनर दोनों एक साथ हमको मिल रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन अगर एक ही बात करें तो OH ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है, OH ग्रुप तो आएगा ही नहीं भाई, डबल बॉन्ड आना है। तो डबल बॉन्ड दोनों कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में देखिएगा, ये तो मेजर है, यहां पर ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर और माइनर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द कंबशन। अगर कंबशन कराते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन का तो क्या देगा, मैं नहीं बोलूंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। आई थिंक यू नो, बताइएगा। अगर मीथेन का कंबशन करें तो क्या फाइनल प्रोडक्ट होगा, सोच लिया होगा आपने, सोच लिया, चलो तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मेरा तो ऑप्शन करेक्ट है डी, आप लोगों का मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आया। क्वेश्चन नंबर 17, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाते हैं। क्लियर है यहां तक। लेकिन जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाते हैं। सीधी सी बात है कि अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सो मेजर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला कौन सा होगा। अब देखो पहला कौन है, आइसोक्टेन। ऑक्टेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 8 है लेकिन 1 ब्रांच है। दूसरे वाले में 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, इसका मतलब सेकंड वाले में भी क्या बच्चों 8 कार्बन है, बट यहां पे ब्रांच बहुत ज्यादा है। और नॉर्मल ऑक्टेन यहां पर भी 8 है बट नॉर्मल चेन है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 7 में तो वैसे भी कम है, ब्यूटेन है। तो ऑक्टेन सबसे पहला सबसे ज्यादा यही होगा, नंबर 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 4। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी ले तो ये आपको ऑर्डर रखना है। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्शन ऑफ हीट ऑन मिक्सचर ऑफ सोडियम प्रोपियोनेट विद सोडा लाइम। अगर सोडियम प्रोपियोनेट की रिएक्शन करते हैं सोडा लाइम के साथ, क्या मेन प्रोडक्ट बनेगा, बताइए। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को आना चाहिए। एवरी नो अबाउट दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लिया, साथ मैच भी कर लिया होगा। देखो ये रिएक्शन थी हमारी CH3COONA प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। तो कौन सा मेन प्रोडक्ट बना, समझ गए होंगे आप, CH4, क्योंकि Na2CO3 बाहर, हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है वो मीथेन। अगर आप सोडियम एसीटेट लेते हो, ध्यान देना, लेकिन बेटा यहां पर है सोडियम प्रोपियोनेट, यहां पर क्या दिया हुआ है, सोडियम प्रोपियोनेट। अब प्रोपियोनेट का मतलब कार्बन एक बढ़ा दो, बिल्कुल सिंपल, C2H6। तो यहां पर क्या बनेगा, अब हमारा मेन प्रोडक्ट मीथेन की जगह किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है यहां पर जो बना, दैट इज इथेन। समझ गए होंगे। मीथेन कब बनेगा, जब सोडियम एसीटेट है, 2 कार्बन, सोडियम प्रोपियोनेट 3 कार्बन, तो एक तो Na2CO3 के रूप में रिमूव हुआ, बचे कितने 2, वैसे भी निकाल दोगे कि एथेन है। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको, इतना आसान सा क्वेश्चन है, और वैसे भी ये कॉपी में कराया हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम। चलिएगा नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन क्या बनेगा, क्या लग रहा है आपको। ये बेटा डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करता है, मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर एक्टिव देन
2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहां पर एक बार मैकेनिज्म समझें, वैसे मैंने करा रखा है फिर भी एक बार देखें। ये है रिएक्शन अपनी, यहां पे आया CH2OH, H लिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कहां पर अटैच करेंगे यहां पर, तो क्या बनाएगा, ये ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। यहां पर आया CH2OH2 पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन, ये बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, H2O बाहर, यहां पर क्या लगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो ये कहां जंप मारेगा, ये मारेगा 2 डिग्री पे, बिल्कुल ये कहां जाएगा, 2 डिग्री पे जाएगा यहां। और ये जो डबल बॉन्ड है ये कहां चला जाता है, ऊपर। तो यहां पर होता है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट पहला रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट, ये डबल बॉन्ड यहां, फिर यहां से H रिमूव कर देंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये आफ्टर रीअरेंजमेंट CH2। नो 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 नो, ये गलत हो गया भाई। यहां पर बनेगा प्रोडक्ट ये, मैं इसको ऐसे ले लेते हैं। ओहो मैंने गलत कर दिया। जैसे ये बॉन्ड यहां पर गया H2O रिमूव होगा, और H2O रिमूव होने के बाद हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये, यहां पर आया बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब ये होगा रीअरेंजमेंट, यहां पर आता है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करा दो, डबल बॉन्ड यहां और यहां से H निकल के यहां, यानी कि अब बना प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से, यहां पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से किसी भी एक पोजीशन से आप क्या करोगे, H निकाल दो, H ऐसे कर दोगे तो H रिमूव करोगे, H रिमूव किया तो आपका जो मेन प्रोडक्ट बना वो बना ये, यहां पे आया CH3। तो इसका मतलब C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये मैकेनिज्म समझ आया आपको, बिल्कुल क्लियर, एक एक स्टेप मैंने बताया आपको। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि H को अटैक करो, फिर H2O निकालो, H2O निकालने के बाद कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। ये अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, रीअरेंज कर लेगा, और रीअरेंज करेगा तो फिर H निकालेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनता है ये। चलेगा, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओजोनोलिसिस ऑफ 2-methyl-1-butene, ओजोनोलिसिस ऑफ 2-methyl-1-butene गिव्स द प्रोडक्ट। इसको करके देख लेते हैं, आप भी करें अपनी कॉपी में और मैं भी करता हूं, फिर आप मैच करना। तो लेते हैं हम 2-methyl-butene CH3 3-methyl-1-butene, ये है बेटा 3-methyl-1-butene। अब इसका करा दिया ओजोनोलाइसिस, 3-methyl-butene का ओजोनोलाइसिस कराया, तो ये बना CH3, यहां पर CH3, फिर CH, और यहां पर आया CH2। अब ओजोन को इसके साथ मैंने अटैच किया, देखो कैसे, एक O यहां, एक O यहां और एक O यहां, ये ओजोन यहां पर अटैच हो जाता है। अब आपको पता है इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस H2O, इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस H2O, ये ब्रेक होगा ऐसे, ये ऐसे ब्रेक हुआ, और ब्रेक होगा तो आपको दिखाई दे गया होगा कि कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये एक प्रोडक्ट बना CH3 CH3
यहाँ पर H लगा है, ये थोड़ा सा हो गया, यहाँ पर H और ये बना CHO, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है CH2O, इसका नाम होता है मिथेनल, और ये होगा 2-मिथाइल प्रोपेनल, 2-मिथाइल प्रोपेनल। तो यहाँ पर ये देखो कि कौन सा ऑप्शन है, 2-मिथाइल प्रोपेनल और दूसरा आ रहा है मिथेनल। ये ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये कुछ 20 क्वेश्चंस थे। आज की क्लास यहीं तक, आप क्लास को देखते रहिए और प्लीज एंड प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। जैसी भी आपको क्लास लगे आप कमेंट करते रहिएगा, आपके कमेंट ही मेरी एनर्जी है, और शेयर करते रहिएगा प्लीज वीडियो को। इट्स एनफ टुडे, टाटा बाय बाय।